फर्स्ट टाइम होम बायर्स के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या प्रोसेस है फर्स्ट टाइम होम बायर का, क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी डाउन पेमेंट होनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। टोरंटो सराउंडिंग्स में फ़र्स्ट टाइम बायर्स बहुत कंसर्न है कि उनको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। टेरर थ्रेट्स चल रहे हैं। इकॉनमी इस वक्त जो है वो इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही। 25% का जो टैरिफ है, आप सब जानते हैं कि इस वक्त दोनों कंट्रियां ट्रेड वॉर में चल रही हैं और काफ़ी सारे लोग पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि उनकी जॉब्स वगैरह भी चली जाएं अगर ये टैरिफ जो है वो कंटिन्यू चलता है। राइट, स्टॉक मार्केट यूएस की काफ़ी प्रॉब्लम में आ रही है। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि क्या मुझे इस वक्त घर ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए। तो इस वीडियो को प्लीज़ वॉच करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद मैनी ईयर्स इन बिजनेस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स रियल एस्टेट मार्केट। आपके जहन में कोई भी सवाल है, डजेंट मैटर वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, बाइंग या सेलिंग है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप पापाइस ख़रीदना चाह रहे हैं टोरंटो में विद ओवर $1 मिलियन सेल जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ऐड करूँगा, जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मैं अपने कैमरे को, अपनी डिवाइस को टच नहीं करता। जब मेरी गाड़ी पार्क होती है, प्रॉपर इंजन बंद होता है, तो मैं उसको माउंट करके उसको स्टार्ट करके फिर मैं आगे गाड़ी को स्टार्ट करता हूं। तो ये डिस्क्लेमर है कि आई एम नॉट टचिंग माय डिवाइस व्हाइल आई एम ड्राइविंग। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। फर्स्ट टाइम होम बायर्स, कौन सा बेस्ट टाइम है घर खरीदने का? मार्केट, इसमें कोई शक नहीं है कि काफ़ी अनसर्टन चल रही है। काफ़ी ज़्यादा लोग इस वक्त जो है वो परेशान हो रहे हैं कि क्या होगा, क्या रियल एस्टेट की प्राइस ड्रॉप होगी, क्या इंटरेस्ट रेट और नीचे जाएगा, इन्फ्लेशन के क्या चांसेस हैं। तो जैसे मैंने मेंशन किया वीडियो के स्टार्ट में कि डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे नहीं, हर आदमी ही कंसर्न है इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन को लेके। नॉर्थ अमेरिका की, अमेरिका के लोग भी कंसर्न हैं और कनाडा के लोग भी कंसर्न हैं। रियल एस्टेट बाइंग और सेलिंग अभी भी हो रही है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या चीज़ बाई कर रहे हैं, किस प्राइस पे बाई कर रहे हैं। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त नज़र आ रही हैं, देखने में मिल रही हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो हो सकता है कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप महीने के $1200, $1250, $1500 मंथली पे बुकिंग कर सकते हैं, और जो कि एक बहुत अच्छा बायर्स के लिए ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली जो कि फ़र्स्ट टाइम बायर हैं और कोई पैसे उनको अपफ्रंट नहीं देने, $1200-1500 अ मंथ देना है। तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। किन किन चीज़ों का आपको ख्याल करना है, कितनी डाउन पेमेंट है? सबसे पहले जी, डाउन पेमेंट है वो है जी अप टू 500,000 पे आपको चाहिए 5%, और ओवर 500 पे आपको चाहिए 10%। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो कि 7 लाख की है, तो फर्स्ट 500,000 पे हमने पे करने हैं $25,000 जो कि 5% बनता है, और 500 to 700,000 जो कि 200,000 का ओवर है 500 से, तो यहाँ आपने पे करने हैं 10%। तो 20,000 आपने पे करने हैं ओवर 500,000 से 7,000 के, और 25,000 आपने पे करने हैं अप टू 500 के। तो टोटल डाउन पेमेंट आपने पे करनी है जी $45,000 अगर आप क्वालिफाइड हैं तो। क्वालिफिकेशन मॉर्गेज की इसमें डेफिनेटली चाहिए। जो भी उनका GDS का, TDS का रेशोज है, ग्रॉस डेट रेशो, टोटल डेट रेशो कितने हैं, वो सारी कैलकुलेशन है। प्लस आपने पे करना है जी लैंड ट्रांसफर टैक्स, प्लस आपने पे करना है लॉयर की कॉस्ट, प्लस अगर आप उस प्रॉपर्टी की होम इंस्पेक्शन कराते हैं तो आपको इंस्पेक्शन की कॉस्ट पे करनी है। अब बात कर लेते हैं कि क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है। लैंड ट्रांसफ़र टैक्स, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो आपको रीबेट मिलता है अप टू $4,000
इट ऑल डिपेंड्स कि आप प्रॉपर्टी कहाँ पे बाय कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी टोरंटो में बाय कर रहे हैं, टोरंटो के अंदर स्कारब्रो आता है, ईस्ट यॉर्क आता है, नॉर्थ यॉर्क आता है, टोबिको आता है, इस सेक्टर में टोरंटो के अंदर अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपने पे करने हैं जी 2 लैंड ट्रांसफर टैक्स, एक टोरंटो का, एक ओंटारियो का। तो आपको अप टू $8,000 तक का रिबेट मिलेगा ऑन डे ऑफ क्लोजिंग। इसके लिए आपने कोई एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करने। अगर आप प्रॉपर्टी आउटसाइड टोरंटो ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मिसिसागा में ले रहे हैं, या पिकरिंग में ले रहे हैं, या नायग्रा फॉल्स में ले रहे हैं, या लंदन ओंटारियो में ले रहे हैं, तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंड ट्रांसफर टैक्स पे करना है और उसमें आपको रिबेट अप टू $4,000 का मिलेगा। लॉयर की फीस रफली $1,500 to $2,000 प्लस माइनस हो सकती है। प्लस आपने होम इंस्पेक्शन जो करानी है तो हमेशा आपने क्वालिफाइड एक सर्टिफाइड होम इंस्पेक्टर को आपने हायर करना है। $400, $350, $400 डिपेंड्स, राइट, प्लस माइनस इसकी प्राइस हो सकती है। क्लोजिंग कॉस्ट में आपने टाइटल इंश्योरेंस भी पे करनी है। अगर आप फाइनेंसिंग पे जा रहे हैं तो टाइटल इंश्योरेंस मैंडेटरी है। ये तकरीबन $500-600 की कॉस्ट करती है। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन वगैरह, मॉर्गेज रजिस्ट्रेशन वगैरह या नेम वगैरह सर्च है, तो उसके आप अपने जहन में रख लें समवेयर $1,000 to $1,500। तो सो फार आपने डाउन पेमेंट करनी है 7 लाख की, आपने फॉर एग्जांपल 45,000 पे की है अगर आपकी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आपने देना है लॉयर की फ़ीस अराउंड $1,500 to $2,000। आपने टाइटल इंश्योरेंस बाय करनी है, मॉर्गेज रजिस्ट्रेशन और टाइटल नेम वगैरह की आप $1,000-1,500 ऐड कर लें। और अगर अप्रेज़ल है, बाज़ औक़ात अप्रेज़ल बैंक आपसे चार्ज करता है, अगर अप्रेज़ल की रिक्वायरमेंट आती है तो $300-400, $500 आप अप्रेज़ल के भी ऐड कर लें। घर किसको ख़रीदना चाहिए, इस वक्त ख़रीदना चाहिए, नहीं ख़रीदना चाहिए, अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। हमेशा मैंने पहले भी ये मेंशन किया है अपनी वीडियोस में, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपका प्रिंसिपल रेजिडेंट है, प्राइस उसकी ऊपर जा रही है या फ्लैट है, तो आपको इतना कंसर्न नहीं होना चाहिए। आप एक जगह पे रह रहे हैं, डाउन द रोड जब वो पेड होगा तो वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी पेड हो जाएगी। यहाँ पे अब हम इंटरेस्ट को डिस्कस नहीं कर रहे। अब लोग यहाँ पे कमेंट्स करेंगे जी इंटरेस्ट हराम है। आई नो, एज अ मुस्लिम आई नो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग मॉर्गेजेस पे घर ले रहे हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम इंटरेस्ट को इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहे। हम सिर्फ फर्स्ट टाइम होम बायर के प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे अब काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आने हैं, मैं बहुत गलत हूँ, मैं बहुत गलत लोगों को गाइड करता हूँ। आई डोंट नो कि मैंने इसमें क्या गलत गाइड किया है, राइट। आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं कि मैंने आपको कोई गलत इसमें एडवाइस किया है कि आप ये कर लें या मुझे कॉल करें, राइट अवे घर ले लें। मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, किसी वीडियो में भी नहीं बोला, ठीक है। हमेशा अपनी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस को करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि घर की पेमेंट है, उसके टैक्सेस हैं, उसके यूटिलिटीज़ के बिल हैं, प्लस आपकी ग्रोसरीज हैं, आपकी कार की पेमेंट है, ये सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करें। अगर आप मैनेज कर सकते हैं, राइट, आपके पास डाउन पेमेंट के पैसे हैं और अगर आपका रेंट और घर ख़रीदने में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर आप इसको सोच सकते हैं। इस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, इस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल। काफ़ी सारी चीज़ें बिक नहीं रही हैं। अगेन रियल एस्टेट बिक भी रही है, बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है ऑन द मार्केट प्राइस। अगर एक चीज़ मार्केट की प्राइस पे है, 2022 से पहले की जो मार्केट थी, वो जो एक बबल बना था, वो प्राइस अब आपको नहीं मिलेगी अगर आप सेलर हैं। आपने अगर अपना घर बेचना है तो यू हैव टू बी रियलिस्टिक। आपने रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना है। कोई भी आपके जहन में कंसर्न है, क्वेश्चन है रिगार्डिंग होम बाइंग, होम सेलिंग प्रोसेस, एनीथिंग रिलेटेड टू रियल एस्टेट, इफ यू आर कंसर्न, कॉल मी। डोंट यूज माई सर्विसेज, देयर इज नो ऑब्लिगेशंस, राइट। कॉल मी फॉर एडवाइस एंड आई विल गाइड यू प्रॉपरली। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया, ऐसे ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।